वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रिस साइंस एंड इंग्लिश क्लासेस। पुनः एक छोटा सा चैप्टर जो कि अंग्रेजी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड है, आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि स्पोकन वर्ड है और ये आपको अंग्रेजी बोलने में, स्पीकिंग करने में काफी ज्यादा सहायता करने वाला है। तो इन शब्दों को कृपया कर आप लोग ध्यान से देखें और समझे और अपने डेली लाइफ में इसका यूज किस प्रकार करना है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, मेरे साथ आप लोग भी देखें और समझे, इसको बोलने की कोशिश करें और जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा इसका यूज करेंगे, यह आपके लिए उतना ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए लिखा हुआ सम यूजफुल वर्ड्स, मतलब कुछ उपयोगी शब्द। सम यूजफुल वर्ड्स का मतलब क्या होता है? कुछ उपयोगी शब्द। तो सबसे पहला हमारे पास वर्ड आता है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उतारना। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उतारना। जैसे मान लीजिए हमने कपड़े पहना हुआ है तो हम किससे कहते हैं कि प्लीज टेक ऑफ योर शर्ट, मतलब कृपया कर आप अपने शर्ट को, कमीज को उतारे। इस प्रकार से टेक ऑफ का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये रहा टेक ऑफ का प्रयोग। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा देखते हैं पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। तो इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि पुट ऑन योर शर्ट, मतलब क्या है? आप अपना कमीज पहन लीजिए। दूसरा देखते हैं गेट ऑन। तो गेट ऑन का मतलब देखिए दो चीज बताई गई है, एक है चढ़ना, दूसरा है बैठना। यदि आप बस पर चढ़ रहे हैं, ट्रेन पर चढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं गेट ऑन द ट्रेन। गेट ऑन द ट्रेन मतलब आप ट्रेन पर चढ़ जाए या बैठ जाए। अगला देखिए नेवर एवर, कभी भी नहीं। मैं आपसे कहूं, मैं आपसे पूछूं क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे, तो आप कह सकते हैं इसको नो आई शैल नेवर एवर वांट टू मीट हर, मैं उससे कभी भी मिलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला पांचवा नंबर है रियली। रियली का मतलब क्या होता है? सच में या सचमुच। आपसे कोई पूछे हैव यू सीन हर, आप बोले नो आई हैवंट, मैंने नहीं देखा। वो आपसे पूछे रियली, ये सचमुच या सच में, तो आप बोले यस आई हैवंट सीन हर। आगे देखते हैं पे अटेंशन। जब भी आप किसी को अपनी तरफ, आप उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहें, तो उस समय आप इस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या बोला गया? पे अटेंशन, ध्यान दो। यदि आप क्लास में हैं तो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बोल सकते हैं चिल्ड्रेन पे अटेंशन ओवर हियर, मतलब बच्चों यहाँ ध्यान दो। अगला देखते हैं फीड मी। जब भी आपको छोटे बच्चों को आप देखते हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? मम्मी के हाथ से, पापा के हाथ से खाते हैं, तो वहां कह सकते हैं आपके फीड मी, मुझे खिलाओ। फीड मी, मुझे खिलाओ। दैट्स एनफ। जब आप कोई चीज खा रहे हो, आपको कोई परोस रहा है दोबारा, वहां आप कह सकते हैं, जिनके आपको जबरदस्ती कोई दे रहा है, तो आप कैसे नो इट्स इनफ या दैट्स इनफ, काफी हो गया, बहुत हो गया, बस बहुत है। ठीक है। उसके बाद है स्टॉप राइट देयर। यदि कोई कहीं से आ रहा है, आप उसको रोकना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं ओ हे गाइस स्टॉप राइट देयर, मतलब तुम जहां हो वहीं रुक जाओ। स्टॉप राइट देयर का मतलब क्या होता है? जहां हो वहीं रुक जाओ। आगे देखते हैं। अगला है 10 नंबर पुल अप। पुल अप का मतलब क्या होता है? ऊपर करना। जैसे आपको बोला जाता है हैंड्स अप, मतलब हाथ ऊपर करना, उसी प्रकार से आप पुल अप का भी प्रयोग कर सकते हैं कि पुल अप योर हैंड, मतलब क्या है? अपना हाथ ऊपर करो। अगला देखते हैं गेट बैक। गेट बैक का मतलब क्या होता है? पीछे हटो। तो कोई यदि आगे आ रहा है तो उसको कह सकते हैं हेलो गेट बैक, मतलब आप कृपया कर पीछे हट जाएं। अगला देखते हैं नथिंग मच, ज्यादा कुछ नहीं। आपसे कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो आप इसका प्रयोग करते हैं नथिंग मच, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। आगे देखते हैं नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। ठीक है, मतलब आपको अगेन कोई कहता है कि थोड़ा सा और चावल ले लीजिए, थोड़ा सा और दाल लीजिए, आप इसका प्रयोग नो नो नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। आपसे कोई कहता है थोड़ा सा ले लीजिए, जस्ट टेक अ लिटिल बिट, आप बोलेंगे नो 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 आई डोंट नीड अ बिट, मुझे थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अगला है डजंट मैटर। यदि कोई आपसे गलती हो जाए या किससे गलती हो जाए, आपसे कोई सॉरी बोलता है, आप कह सकते हैं नो नो इट डजंट मैटर, इसकी कोई बात नहीं है। आगे स्पीक फ्रैंकली। इसका प्रयोग जब भी आप किसी से बात करते हो, आप मन ही मन किसी शब्द को बोल रहे हो, आप स्पष्ट किसी भाषा को नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप अपने दोस्त से या आपका दोस्त आपको कह सकता है कि प्लीज स्पीक फ्रैंकली, मतलब क्या है? जो भी बोलना है खुलकर बोलो। आगे चलते हैं दैट्स वाई।
दैट्स वाई का प्रयोग किसी भी सेंटेंस को बोलने के बाद आप कर सकते हैं। जैसे आई कम हियर टू रीड इंग्लिश, दैट्स वाई माय टीचर टीचेस बेटर। मतलब मैं यहाँ इसलिए पढ़ने आता हूँ कि मेरे शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो दैट्स वाई का प्रयोग इसलिए। अगला बिट बाई बिट, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब आप किसी काम को कर रहे हो या कुछ भी ऐसा काम में लगे हो तो आप किसी को सुझाव दे सकते हैं, जस्ट डू इट बिट बाई बिट, मतलब इस काम को थोड़ा थोड़ा करके करो। ठीक, ये भी कह सकते हैं कि जस्ट ईट दिस फूड बिट बाई बिट, यानी कि इस भोजन को थोड़ा थोड़ा करके खाओ। लास्ट देखते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब आपसे कोई पूछे कि व्हेन एल्स डू यू गो टू योर मार्केट, मतलब आप अपने बाजार कब कब जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर जब जरूरत पड़ता है तो मैं वहां पे चला जाता हूं। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो भी बात मैंने बताई होगी इसका प्रयोग, इन सारे वर्ड्स का प्रयोग इंग्लिश बोलने में काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो इन वर्ड्स को आप लोग फिर से दोहराएंगे, याद करेंगे और अपने डेली लाइफ में काफी यूज करेंगे। जरा सा आप इसको देखें, समझें, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ।